हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बलागुण। ये पहले पार्ट का बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर जो बलागुण आएगा वो क्या होगा, उसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझना। एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेता हूं मैं। ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया दोस्तों। इसमें विद्युत द्विध्रुव रख रहा हूं मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रख रहा हूं कुछ थीटा कोण पर, इससे कुछ थीटा कोण पर। यहाँ विद्युत द्विध्रुव का पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी, उनके मध्य की दूरी होती है 2a। इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है दोस्तों, इन पर जो हमने विद्युत द्विध्रुव लिया तो आवेश के कारण फोर्स भी लगेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण फोर्स यहां लगेगा F बराबर QE, और माइनस क्यू आवेश के कारण फोर्स लगेगा इधर F बराबर माइनस QE। ठीक है दोस्तों, ये फोर्स लगेगा। अब यहां हमें फोर्स देखो दोस्तों, फोर्स प्राप्त तो हो रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण फोर्स प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या है, परिमाण समान होने के कारण, आवेश का परिमाण समान होने के कारण जो हमें स्थिर वैद्युत बल प्राप्त हो रहा है वो बल का भी परिमाण समान है, लेकिन दिशा विपरीत प्राप्त हो रही है। इसकी इधर है, इसकी इधर है। दिशा विपरीत प्राप्त होने के कारण इनका जो परिणामी स्थिर वैद्युत बल प्राप्त होगा वो होगा 0। लेकिन दोस्तों इनकी दोनों की क्रिया रेखा ये जिधर बल लग रहा है कि ये क्रिया रेखा और ये क्रिया रेखा इसको घुमाने का प्रयास करती है, तभी तो बलागुण उत्पन्न होगा। घुमाने का प्रयास जैसे मतलब प्लस QE है, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा और माइनस QE इधर घुमाने की कोशिश करेगा इसे, तो इसके कारण इसमें बलागुण उत्पन्न होगा, इसके कारण इसमें बलागुण उत्पन्न होगा। अब बलागुण 11th क्लास का टॉपिक था, मैं आपको बता देता हूं। वैसे बलागुण नाम में ही इसके में परिभाषा छुपी हुई है। वैसे बल इंटू आघूर्ण भुजा, बल इंटू आघूर्ण भुजा। अब आघूर्ण भुजा क्या होती है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी दोस्तों ये हो गई, ये हमने मान ली C, ABC। त्रिभुज बन गया है, समकोणी बन गया, लंबवत है। तो ये तो दोस्तों बहुत सीधा है, बस ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आप इसकी थ्योरी बना लोगे। थ्योरी कैसे बनाओगे, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, और इस पर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के कारण परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत प्राप्त होता है, इसलिए परिणामी स्थिर वैद्युत बल हमें 0 प्राप्त होगा, और दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे को घुमाने का प्रयास करती है। तो यह तो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं डेरिवेशन के लिए। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, समकोण त्रिभुज, बहुत ही सीधे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ये रहा ABC में दोस्तों मैं निकाल रहा हूं साइन थीटा। देखो, क्योंकि हमें इस BC की वैल्यू चाहिए और हमारे पास ये 2a दे रखे। अब साइन थीटा ही क्यों निकाला, इसका भी कारण ये है, BC क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में आते हैं, साइन के में, तो इसलिए हम साइन लगाए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का से हो जाएगा लंब BC, और कर्ण दोस्तों AB की जगह यहां हम रख देंगे 2a, सीधा है। तो यहां से BC की जो वैल्यू आएगी, BC बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा, 2a डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में 2a साइन थीटा, ये बन जाएगा समीकरण 1। BC बराबर 2a साइन थीटा। अब दोस्तों हमें तो बलागुण निकालना है, तो बलागुण
मैंने अभी बताया बलाघूर्ण बराबर होता है दोस्तों बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां देखो दोस्तों बल तो है F और बलों के बीच की लंबवत दूरी ये है दोस्तों BC, बलों के बीच की लंबवत दूरी है BC। बस वैल्यू रखनी है। बलाघूर्ण प्रदर्शित करते हैं दोस्तों टाउ से। बल है QE और BC की वैल्यू है दोस्तों 2a sin थीटा। अब आपको दोस्तों ये पता होगा P बराबर होता है Q इंटू 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2a। इसकी जगह लिख दूंगा मैं दोस्तों P, हो जाएगा हमारा PE sin थीटा। दोस्तों sin थीटा है तो sin क्या होता है, सदिश राशियों का गुणनफल में आता है। तब हम इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं दोस्तों P क्रॉस E, क्योंकि हम P क्रॉस E को खोलेंगे तो PE sin थीटा ही आएगा। तो यही होता है दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र में आरोपित बलाघूर्ण। दोस्तों इसमें दो केस बनते हैं, मैं साथ में ही आपको करवा रहा हूं, दो केस भी बनते हैं। केस फर्स्ट, थीटा की वैल्यू के मान पर निर्भर करेगा ये, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। देखो दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव की बलाघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव को भी हम विद्युत क्षेत्र में उसके समांतर ही ले लेंगे तो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा ही नहीं। तो उत्पन्न ही नहीं होगा तो बलाघूर्ण का मान 0 आएगा प्राप्त। और 0 भी देख लो दोस्तों कैसे आएगा, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE का PE sin थीटा की जगह 0, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो जो टाउ की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी टाउ मिनिमम इक्वल टू 0। दोस्तों टाउ मिनिमम इक्वल टू 0। दूसरी स्थिति बनेगी दोस्तों केस सेकंड, ध्यान से समझना। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है दोस्तों, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टाउ बराबर वही PE sin थीटा, PE sin 90, PE sin 90, तो ये हो जाएगा PE sin 90 की वैल्यू 1 और ये होगा दोस्तों टाउ मैक्सिमम। दो स्थिति बनती है दोस्तों, बहुत ही सीधा है। बलाघूर्ण बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बस आपको बल है और बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोस्तों ये तो हो गया डेरिवेशन। अब इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या से क्या है, न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आते हैं, तब हमें कैसे करना होता है। तो ये न्यूमेरिकल ये कर लेना, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना। बहुत अच्छे तरीके से हम बलाघूर्ण को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझना दोस्तों। न्यूमेरिकल मैं अभी लिख देता हूं। हाँ दोस्तों न्यूमेरिकल आ गया है। देखो न्यूमेरिकल क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एवं -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें वैद्युत द्विध्रुव में 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो बलाघूर्ण क्या होगा और बलाघूर्ण का अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान से समझना है हमें। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, Q दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, मतलब 2a की वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इन्हें वैद्युत द्विध्रुव में मतलब E की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटा
कूलम, मतलब तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ऐसे भी समझ सकते हो इसके मात्रक से आप। एंगल भी दे रखा है दोस्तों 30 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बलाघूर्ण का मान। बलाघूर्ण होता है टाउ बराबर, यहां लिख सकते हो आप, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिएगा P की वैल्यू, तो P की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं दोस्तों। P बराबर होता है Q इंटू 2A। ध्यान से समझना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Q आवेश का परिमाण लेते हैं, तो परिमाण 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और 2A की वैल्यू है दोस्तों 2.4 इंटू 10 की पावर -10। दोस्तों 3.2 इंटू 2.4, इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। सेवन पॉइंट 6.8 अपना मल्टीप्लाई आ गया दोस्तों 7.68। 10 की पावर 19 है, माइनस का ही 10 है। 10 की पावर 19 माइनस और 10 भी माइनस, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -29। ये हो जाएगा दोस्तों P की वैल्यू। P का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। ये तो P की वैल्यू हो गई। अब दोस्तों हम टाउ बराबर है PE साइन थीटा। ध्यान से समझना, P आ गया है हमारा 7.68 इंटू 10 की पावर -29। E की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 4। साइन थीटा है 30। दोस्तों ध्यान से समझना है, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 4, 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20, 2 कैरी। ये हो जाएगा दोस्तों 23.04 इंटू 10 की पावर, देखो दोस्तों माइनस का 29 है, प्लस का 4 है, माइनस के 29 में प्लस के 4 घटा दिए हमने, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। और साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। सीधा सा है, आपको 2 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 11.52 इंटू 10 की पावर -25। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। लेकिन आंसर तो आ गया, साथ में मात्रक नहीं लगेंगे जब तक हम कुछ भी नहीं। तो टाउ का मात्रक, बलाघूर्ण का मात्रक, बलाघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, और बलों के बीच की दूरी शब्द आ गया तो मीटर, इसका मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया अपना आंसर 11.52 इंटू 10 की पावर -25 न्यूटन इंटू मीटर। यहां तक तो हो गया बलाघूर्ण ज्ञात करो, लेकिन एक कंडीशन और दे दी कि बलाघूर्ण का अधिकतम मान क्या होगा। तो हमें ये लिखना होगा, चूंकि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बलाघूर्ण अधिकतम होता है। मैंने अभी आपको सेकंड केस में बताया था, बलाघूर्ण अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, बलाघूर्ण अधिकतम प्राप्त होता है। तो यहां लिखो दोस्तों, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90, टाउ मैक्सिमम के लिए। यहां P की वैल्यू है 7.68 इंटू 10 की पावर -29, और E की वैल्यू है दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर 4। मल्टीप्लाई करने पर आया था 23.04। अब दोस्तों साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 10 की पावर -29 और 4, ये हो जाएंगे 10 की पावर -25। वो टाउ की वैल्यू है, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये दोस्तों, ये आप इस प्रकार क्वेश्चन को करोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आज बताया आपको कि बलाघूर्ण किस प्रकार निकालते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। मुझे पता है दोस्तों बहुत अच्छे से आरामी से समझ में आ जाएगा आपको, और मैं अभी आपको इसके
कॉपी में आपको लिखने के लिए नोट्स भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो आप